हरे कृष्ण। उपजिया श्री चैतन्य चरितामृत में एक जगह लिखते हैं, उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांडे भेदी जाय, बीरी बीरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्यम पाए। अर्थात भक्तिलता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड को दोबारा ब्रह्मांड के दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक की जगत के बीच स्थित बिरजा नदी को पार चली जाती है। वो ये ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्तिलता परव्यम तथा गोलोक वृंदावन पहुंचती है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए हम लोग सुन रहे हैं। श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी तथा श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी के जीवन पर आधारित कल हम लोग सुने थे। फलो मूलो साकन्न जबे जा मिलय, যত্নে তাহা শ্রী রাধা বিনোদ समर्पय। इसी के साथ हमारे गुरु महाराज तथा समस्त गुरु परंपरा हमारे गुरु वर्ग की सारे गुरुदेव तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत भक्त जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए हम चलते हैं तीर्थ द्वार में रूप सनातन की योग कैसे हुआ। भूगर्भ गोस्वामी और श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज। श्रीपाद लोकनाथ की व्यापक अनुसंधान के कुछ दिनों बाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन आदि का तीर्थद्वार कार्य में योगदान हुआ। सन 1514 में महाप्रभु का वृंदावन आगमन हुआ। उन्होंने भावोन्मुक्त अवस्था में ब्रज में भ्रमण करते हुए श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड और कुछ लीला स्थलियों का आविष्कार किया। सन 1515 में श्री रूप और सन 1516 में श्री सनातन गृह त्याग कर वृंदावन की यात्रा की। महाप्रभु ने दोनों में शक्ति संचार करे उन्हें लोकनाथ के साथ तीर्थ द्वार के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही भक्ति ग्रंथों की रचना और श्री विग्रहादि की स्थापना कर वृंदावन और भागवत धर्म का उज्जीवित करने का आदेश दिया। क्रमशः श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, बहुत ध्यान से सुनिए, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी आदि का भी वृंदावन आगमन हुआ। इनमें से प्रत्येक था प्रदीप्त भास्कर के समान प्रतिभाशाली। इन्होंने अपने असाधारण पांडित्य, शास्त्र ज्ञान, कुछ साधन और भजन निष्ठा द्वारा वृंदावन को भक्ति आंदोलन के प्रधान केंद्र के रूप में उद्भासित किया। पर इन सब में अग्रगण्य थे श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी विशेष रूप से कार्य तत्पर थे। इनके आ जाने से लोकनाथ का कार्य बहुत हल्का हो गया। उनकी भाग दौड़ जाती रही। रूप सनातन को बुलाकर उन्होंने तीर्थ द्वार को जितना कार्य किया था समझा दिया। उन्होंने शास्त्र और पुराणों से मिलकर उसका अनुमोदन किया। कुछ तीर्थ को नया नामकरण भी किया। उसके पश्चात तीर्थ द्वार का कार्य उन्होंने मुख्य रूप से
रूप सनातन पर छोड़ दिया। स्वयं वृंदावन में केसी घाट के निकट एक निवृत्त निकुंज में रहकर राधा विनोद की सेवा पूजा ध्यान में समय व्यतीत करने लगे। भूगर्भ भी वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। इस पश्चात राधा विनोद की सेवा से संबंधित इस समय की एक घटना के उल्लेख है इस तरह से। बालक राम जी ने भक्तमाल के अपने भक्त दाम गुण चित्रनी नामक टीका पत्र संख्या 279 में किया है, जो इस प्रकार है। एक बार लोकनाथ गोस्वामी महाराज राधा विनोद की श्रृंगार करने के बाद उनकी छवि निहार रहे थे। निहारते निहारते वो तन्मय हो गया और राधा विनोद के लिए रसोई बनाने ही इसकी भी सुध उन्हें ना रही। उसी समय एक सेवक रसोई बनाने में उनकी सहायता करता था। वो रसोई घर में उनकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। जब बहुत देर हो गई तब वो मंदिर के भीतर जाकर उन्होंने बुलाने के सोचने लगा। राधा विनोद नहीं चाहते थे कि लोकनाथ गोस्वामी के ध्यान में बाधा पड़े, इसीलिए वे स्वयं उसी समय लोकनाथ गोस्वामी के रूप में मंदिर से निकलकर रसोई का आयोजन करने लगे। कुछ देर बाद सेवक किसी कार्य से बार बार रसोई घर जाता और मंदिर से और बार बार दोनों जगह लोकनाथ गोस्वामी को देखता। अंत में ध्यानस्थ लोकनाथ गोस्वामी के चरण में गिरकर उसने जो कुछ कहा उसे सुन लोकनाथ रसोई घर में गए। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, पर रसोई सब तैयार है। ये देख वे समझ गए कि ये राधा विनोद यहाँ राधा विनोद को ही विनोद भरी लीला है। तब वे कौतूहलवश मंदिर में जाकर राधा विनोद की ओर देखने लगे। राधा विनोद मुस्कुरा दिए। वृंदावन नवोज्जीवन रूप सनातन ने लोकनाथ के कार्य को आगे बढ़ाया। बहुत से नए तीर्थों का आविष्कार किया, नए मंदिर का निर्माण किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु द्वार आविष्कृत राधा कुंड का संस्कार किया। इस समय रूप सनातन आदि महाप्रभु के प्रधान परिकर के अतिरिक्त और भी बहुत से गौड़िया भक्त महाप्रभु के आदेश से वृंदावन में आकर जगह जगह वृक्ष लताओं आविष्टित अपनी भजन कुटिया में रहने लगे, जिन्हें वो कुंज कहते हैं। वृंदावन उन कुंज से भी भर गया। तो ध्यान से सुनिए। इन नवागतों में बहुत से पंडित और शास्त्रज्ञ भी थे, जिन्हें लेकर वृंदावन में एक वैष्णव विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। श्री रूप गोस्वामी इस विश्वविद्यालय कुलपति स्वरूप थे। सनातन, श्री रूप और श्री जीव आदि अनेकानेक भक्त धर्म का आकार ग्रंथों का निर्माण भी इसी समय हुआ। चिरकाल से उपेक्षित वृंदावन जैसे अपने गौर और सुषमा को अब फिर से प्राप्त हुआ। जगह जगह सुरमय मंदिर और महात्माओं को कुटिया ने घने जंगलों और झाड़ियाँ का स्थान लिया। उनके लुप्त तीर्थों का उद्धार होने पर दूर दूर श्रद्धालु यात्री अनेक दर्शन को आने लगे। अनेक कोलाहल, साधु महात्माओं को भजन कीर्तन, पंडितों का शास्त्र चर्चा और देवालयों में शंखनाद से निस्तब्ध अरण्य मुखारित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के नवोज्जीवन का स्वप्न साकार हो उठा। नीलाचल में महाप्रभु का हृदय ये देख आनंद से परिपूर्ण हो गया। महाप्रभु उनके प्रधान परिकरों का अंतर्धान। इस समय गौड़िया वैष्णव समाज पर हुआ भीषण वज्रपात। महाप्रभु श्री चैतन्य
का नीलाचल में अंतर्धान हुआ। एक एक कर उनके द्वारा प्रज्वलित भक्ति के दूसरे प्रदीप्त भी बुझने लगे। उनके लीला परिकर जो उनके कार्य के लिए अनेक आगे पीछे अवतारित हुए थे, अपनी लीला संवरण करने लगे। पहले प्रभु नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, फिर किशोर वर्ष, फिर सनातन, फिर रूप और रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के अनुगमन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अन्यतम लीला परिकर प्रकट रहते हुए भी अप्रकट जैसा हो गया। महाप्रभु के पाश्चात्य रूप सनातन अप्रकट उनसे सहन ना हुआ। उन्होंने पूरी तरह अपने से समेट लिया। वो सुदूर राधा कुंड के निकट अदृश्य रूप से एकांत भजन में रत रहने लगे। वृंदावन के साधक और भक्त उनके संग से भी वंचित रह गए केवल 4 महापुरुष, जिन्होंने वृंदावन में भक्ति प्रदीप्त निर्वापित होने से बचा रखा था। वो थे लोकनाथ, भूगर्भ, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी। भक्ति साम्राज्य का परिचालक श्री जीव गोस्वामी, उनकी चिंता। आचार्य श्री जीव गोस्वामी अपने असाधारण मनुष्य पंडित्य और संगठन शक्ति के कारण रूप गोस्वामी के तिरोभाव के पश्चात वृंदावन के भक्ति साम्राज्य का प्रधान परिचालक और व्यवस्थापक थे। महाप्रभु द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म को उन्होंने दार्शनिक सांचे में ढालकर दर्शन शास्त्र का मंच पर ऊंचे स्थान पर बिठाने का सफल प्रयास किया था। तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक पंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। आचार्य श्री गोपाल भट्ट दक्षिणात्य के श्रेष्ठ ब्राह्मण सुपंडित और सर्व शस्त्रवेत्ता थे। वैष्णव समाज के पूजित थे। महाप्रभु ने उन्हें अपना आसन, डोर, कपनी और बहिर्वास भेजकर गुरु स्थान पर मनोनीत किया था। लोकनाथ गोस्वामी दोनों से बड़े थे। महाप्रभु द्वारा वृंदावन भेजे गए उनकी परिकरों में अग्रगण्य और त्याग, तितिक्ष, भजन साधनादि में वरेण्य थे। इस बीच लगभग 50 वर्ष के भीतर रूप सनातन श्री जीवादि द्वारा लुप्त प्राय भक्ति धर्म के उज्जीवित कर उसे भारत के आध्यात्मिक आकाश पर प्रचंड सूर्य के समान उद्दीप्त करने वाले शत ग्रंथ का निर्माण किया जा चुका था। उत्तर भारत उनके अलौकिक प्रकाश से उद्भासित हो उठा था, पर सुदूर बंगाल, असम और उड़ीसा आदि में उनका दिव्य संदेश नहीं पहुंच सका था। महाप्रभु और उनके प्रधान परिकरों का अंतर्धान के पश्चात भक्ति धर्म के प्रचार का कार्य वहां शिथिल पड़ चुका था। आवश्यकता थी इन ग्रंथों का वहां प्रचार कर उसे फिर से गतिशील करने की, पर यह कार्य कुछ आसान तो था ही नहीं। इसके लिए चाहिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो सुपंडित, तत्वविद और अनुभवी होने के साथ साथ प्रभावशाली और कार्यकुशल हो और अपना साधन और सिद्धि के बल पर लक्ष्य लोगों का प्रेम धर्म का पथ पर चलित करने की क्षमता रखते हो। इस समय आचार्य लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी की यही एक चिंता उद्विग्न किए रहते थे कि इस दुरह और दायित्वपूर्ण काज का भार किन कंधों पर रख जाएं। वृंदावन में इसके लिए सभी प्रकार की उपयुक्त व्यक्ति उन्हें नहीं दिख रहा था। निराश होकर के
बादल घिर घिर करके उनकी चिंता को बढ़ाते जा रहे थे। उसी समय आशा की नए किरण फूटी। वृंदावन के आकाश पर उदित हुए 3 दीप्तिमान नक्षत्र। अपरिसीम श्रद्धा, त्याग, वैराग्य, आत्मनिर्भर प्राण लेकर वृंदावन में उपस्थित हुए 3 नए साधक, श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद। उत्तर काल में इन्हीं तीनों ने बहाई पूर्व भारत में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म मंदाकिनी, श्रीनिवास ने दक्षिण बंग से में, नरोत्तम ने उत्तर बंग में और आसाम में श्री श्यामानंद ने उड़ीसा में। इसके बाद हम लोग और भी सुनेंगे। लोकनाथ गोस्वामी जी का प्रतिज्ञा थोड़ा सा सुन लें। श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए। श्यामानंद श्रीजीव के और नरोत्तम ने मन ही मन लोकनाथ गोस्वामी को गुरु रूप में वरण किया। श्रीजीव ने तीनों की शिक्षा का भार ग्रहण किया। जीव गोस्वामी ने इन विद्यार्थियों को हर प्रकार से उपयुक्त ज्ञान शिक्षा दीक्षा समाप्त होने पर प्रचार कार्य में नियुक्त कर देने की निश्चय किया, पर उनके मनोभीष्ट की पूर्ति में एक बाधा दिख रही थी। नरोत्तम दीक्षा नहीं हो रही थी। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेना है। लोकनाथ गोस्वामी का चिरकाल से संकल्प था किसी को दीक्षा ना देने की। अभी तक किसी को दीक्षा नहीं दी थी, आगे भी ना देने का अपने संकल्प पर दृढ़ थी। दीक्षा के लिए बिना नरोत्तम का ब्रज के बाहर जाना संभव नहीं था। आचार्य श्रीजीव अन्य साधुगण समस्या का गंभीरता को समझते थे। सभी ने मिलकर लोकनाथ गोस्वामी को विनयपूर्ण आग्रह के साथ कहा, आप यदि नरोत्तम पर कृपा ना करेंगे तो उसे प्रचार के लिए बाहर भेजना संभव नहीं होगा। आप जानते हैं कि नरोत्तम उत्तर बंगाल के राजा के समान वैभवशाली जमींदार का पुत्र और उसके अतुलनीय वित्त वैभव उत्तराधिकार है। साथ ही जन्म से वैराग्य, भजन निष्ठा, शास्त्रविद और कार्य कुशल है। अपने आदर्श चरित्र और प्रभाव के कारण उत्तर बंगाल में महाप्रभु धर्म का प्रचार करने के लिए जैसे वो उपयुक्त वैसा दूसरा कोई नहीं है। पर निगूढ़ भजन में रत और भजनानंद में मत्त लोकनाथ गोस्वामी अपने निश्चय में अटल रहे। उनका एक ही उत्तर, मैंने शिष्य ग्रहण ना करने की जो प्रतिज्ञा की है उससे पूरी तरह बंधा हूँ। उसे भंग करने में मेरे लिए नितांत असंभव है। आप लोग मेरे लाचारी पर ध्यान दें, उसके विपरीत आग्रह ना करें। यही मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है। इसी के साथ आप आचार्य लोकनाथ गोस्वामी प्रतिज्ञा भंग कैसे हो रहा है ये हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए सभी लोग हम वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। सभी लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और कृष्ण प्राप्त यदि कृष्ण भक्ति में यदि आपको आगे बढ़ना है, कृष्ण प्रेम में यदि आगे बढ़ना है तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोल के देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे